Hello everyone, welcome to all of you on your own English learning platform English by Prince। आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब को सीखने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पे और आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब से, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो मैं आपको वोकैब कराने जा रहा हूं ये सारा का सारा जो वर्ड है ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बैंक के लिए और जो है डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप इन वोकैब्स को करिएगा, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो तो आज का हम लोग जो है सबसे पहला वर्ड सीखने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट वर्ड। सबसे जो पहला वर्ड हमारा है वो आपका वर्ड है निफेरियस। जो आपका पहला वर्ड है ये आपका है निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है? निफेरियस का मतलब होता है नोटोरियस। आप बोल सकते हो, बोलो क्या बोल सकते हो? नोटोरियस। इसको आप दुष्ट बोल सकते हो, दुष्ट, ठीक है। जो आपका निफेरियस है इसको जो है आप लोग दुष्ट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है विकेट। विकेट का भी मतलब क्या होता है? जो दुष्ट होता है, जो मिसबिहेव करता है। दूसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है एविल। बोलो क्या लिखा हुआ है? एविल लिखा हुआ है। तीसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है इनिक्विटस, INIQUITOUS, इनिक्विटस। चौथा आपका वर्ड है विलेनस, जो कि आपका बना हुआ है विलेन से। पांचवा आपका वर्ड लिखा हुआ है हिनस, HEINOUS। हिनस भी आपका सिनोनिम है। बोलो किसका? निफेरियस का। उसके बाद आपका शब्द लिखा हुआ है एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब होता है जो एट्रोसिटी करे, मतलब अत्याचारी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेविश, KNAVISH, नेविश। उसके बाद शब्द लिखा हुआ फाउल। लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है मेलेसियस, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके जो है सिनोनिम है। बोलो किसके? निफेरियस के। समझ पा रहे हो? जैसे लिखा हुआ है कि स्पोर्ट है द हिस्ट्री ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर निफोरियस पर्पसेस। निफोरियस का मतलब अनवांटेड, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर अनयूज़फुल। यहाँ पर आप बोल सकते हो अनयूज़फुल पर्पस, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम मीनिंग हो, है कि नहीं है, बट एग्जैक्ट मीनिंग तो आपका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारे वर्ड्स क्लोज हैं। बोलो किसके? निफेरियस के। और दूसरी बात, जो आपका निफेरियस है ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। बोलो कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा निफेरियस है ये तुम्हारा एक जो है नेगेटिव शब्द है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये आपका एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो पहला वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वर्ड्स। आज का हम दूसरा शब्द सीखने जा रहे हैं कि कौन सा शब्द है। दूसरा जो हमारा शब्द है ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। दूसरा हमारा शब्द लिखा हुआ है ब्रस्क्यू, BRUSQUE, ब्रस्क्यू। ब्रस्क्यू का मतलब होता है कि बहुत ही, जैसे मान लो ब्रस्क्यू का मतलब होता है कि आप किसी, अगर मान लो आप कोई चीज़ बोलते हो और उस चीज़ को अगर आप बहुत ही साफ साफ बोल देते हो, मतलब बिना बात को घुमाए फिराए बोलना, ऐसा शब्द जो डायरेक्ट हो, दिल में चुभने वाला हो। नहीं बोलते कि तुम्हारे शब्द मेरे दिल में चुभ रहे हैं, तो ब्रस्क्यू का मतलब होता है कि घुमा फिरा के ना बोला गया शब्द, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट बोला जाए, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग, बोलो रूड, मतलब डायरेक्ट बोल देना बिना बात को घुमाए फिराए। ब्रस्क्यू का पहला तुम्हारा सिनोनिम है कर्ट। बोलो क्या है भाई? कर्ट है। दूसरा तुम्हारा शब्द है एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट, ठीक है। तीसरा तुम्हारा लिखा हुआ है ब्लंट। ब्लंट सबको पता होगा, है कि नहीं? ब्लंट। चौथा आपका लिखा हुआ है शार्प, SHARP, शार्प। पांचवा शब्द आपका लिखा हुआ है टर्स। उसके बाद आपका शब्द लिखा हुआ है ग्रफ, GRUFF, ग्रफ।
उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है प्लेन स्पोकन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है ब्रीफ, उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है रेटिसेंट, और आपका लिखा हुआ है लैकोनिक। इन सब का मतलब होता है कि बिना बहुत ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल किए किसी शब्द को बोल देना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा बोलो, ब्रस्क्यू कहलाएगा। और इसमें आप एक वर्ड और शामिल कर सकते हो, ये तुम्हारा है टैकीटॉन, ठीक है, TACITURN। तो इन सारे वर्ड्स का एक अलग से वर्ड आपका सिनोनिम बन जाएगा, जो कि तुम्हारा बोलो क्या है, टैकीटॉन, ठीक है। तो ब्रस्क्यू का मतलब हो गया कि बिना कुछ ज़्यादा बोले बात को डायरेक्ट बोल देना, खरी खरी एकदम, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं भाई। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। तीसरा शब्द, तीसरा शब्द भी बहुत ही अच्छा शब्द है। तीसरा शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है बिलीगर्ड, BELEAGURED, बिलीगर्ड, ठीक है। तीसरा जो आपका शब्द लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसी को हम लोग बोलते हैं बिलीगर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बिलीगर्ड्स के बारे में, तो बिलीगर्ड का आपका क्या बन जाएगा, ट्रबल बन जाएगा, ट्रबल्ड। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा हार्ड प्रेस्ड, बोलो क्या बन जाएगा, हार्ड प्रेस्ड बन जाएगा। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है इन डिफ़िकल्टीज़, और चौथा आपका वर्ड लिखा हुआ है अंडर प्रेशर, बोलो क्या लिखा हुआ है, अंडर प्रेशर, ठीक है। तो जो तुम्हारा बिलीगर्ड होता है, बिलीगर्ड का मतलब होता है कि इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिलीगर्ड, ठीक है भाई। चलो अगला शब्द देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वर्ड जो हमें सीखना है वो कौन सा सीखना है, देखो बताते हैं। अगला वर्ड सीखना है रिकोनोइसेंस। क्या लिखा हुआ है, रिकोनोइसेंस, RECONNAISSANCE, रिकोनोइसेंस। ये जो आपका वर्ड है, ये एग्ज़ाम में इसका स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो है इसका स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रिकोनोसेंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीज़न, ठीक है। किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का, किसी भी प्लेस का स्टडी करना, बोलो किस रीज़न से, मिलिट्री रीज़न से, उसी को हम बोलते हैं रिकोनोसेंस। क्या बोलते हैं बोलो, रिकोनोसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी मिलिट्री रीज़न के लिए किसी प्लेस या किसी एरिया की स्टडी को जो है हम लोग बोलते हैं रिकोनोसेंस, ठीक है भाई। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिफ्थ वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है प्रोवेस। क्या लिखा हुआ है, प्रोवेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रोवेस तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रोवेस तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। इसका मतलब होता है स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, है कि नहीं है। प्रोवेस का मतलब होता है स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है स्किलफुल होना, एक्सपर्टाइज होना, इसी को हम लोग जो है प्रोवेस बोलते हैं। बात समझे। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, इसका सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा कैपेसिटी। बोलो क्या बन जाएगा भाई, कैपेसिटी बन जाएगा। दूसरा तुम्हारा शब्द बन जाएगा एडरोइटनेस, ADROITNESS, एडरोइटनेस। तीसरा तुम्हारा वर्ड जो बनेगा वो तुम्हारा वर्ड बन जाएगा एडेप्टनेस। आपको पता है एडेप्ट का मतलब निपुण होता है, उसी से तुम्हारा शब्द बना हुआ है एडेप्टनेस। उसके बाद चौथा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है डेफ्टनेस, DEFTNESS, डेफ्टनेस। उसके बाद तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का भी मतलब क्या होता है बोलो, प्रोवेस होता है। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है कॉम्पेटेंसी,
PENTENCY, कम्पेटेंसी। कम्पेटेंसी का मतलब जो कम्पिटेंट हो। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी, और लास्ट में जो आपका शब्द है वो लिखा हुआ है अकम्प्लिशमेंट। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके सिनोनिम हैं। बोलो किसके? प्रोवेस के। प्रोवेस का मतलब होता है, आप इसको बोल सकते हो निपुण, या फिर आप इसको बोल सकते हो दक्ष। अगर आप प्रोवेस का सिनोनिम बोलोगे तो प्रोवेस का सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा निपुण। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? दक्ष बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलते दक्ष हो चुके हो। ठीक है, चलो तो हमारा 5 वर्ड हो गया। अगला वर्ड हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड जो तुम्हारा लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो अगला वर्ड लिखा हुआ है इरप्शन लिखा हुआ है, IRRUPTION, इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है टू रश फोर्सिबली और वायलेंटली। मतलब अगर आप कहीं पर भागते हो, कैसे बोलो? बहुत ही वायलेंट तरीके से या फिर फोर्सफुली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरप्शन बोलते हैं। जैसे आपको पता है जब वोल्केनो फटता है तो वहाँ पर क्या होता है? इरप्शन होता है। उसी के जैसा आपका ये वर्ड बोलो क्या है? इरप्शन है। तो आपको पता होगा फोर्स और वायलेंट जो होता है वो इरप्शन में भी होता है, ई वाला। तो यहाँ पर भी अगर जो है कोई आदमी भाग रहा है बहुत तेज़ी से, वायलेंट तरीके से या फिर फोर्सफुली तरीके से, उसको आप लोग क्या बोलोगे? इरप्शन बोलोगे। ठीक है, इसका सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा अटैक। क्या बन जाएगा? बोलो, अटैक बन जाएगा। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट। ठीक है, तो पहला तुम्हारा वर्ड बन गया अटैक, दूसरा तुम्हारा वर्ड बन गया असॉल्ट, तीसरा बन जाएगा फोरे, FORAY। जो तुम्हारा तीसरा वर्ड है वो आपका बन जाएगा फोरे। उसके बाद तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है इनकर्शियन, INCURSION, इनकर्शियन। उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन। उसके बाद तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है रेड, और लास्ट में तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है सॉल्टी, SORTIE, सॉल्टी। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है टू रश इन फोर्सिबली और वायलेंटली। इसका तुम्हारा बन जाएगा अटैक, असॉल्ट, फोरे, इनकर्शियन, इन्वेजन, रेड और सॉल्ट। ठीक है भाई, समझ गए होंगे सभी लोग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है ब्रेजन, BRAZEN, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम। बोलो क्या होता है? बेशरम होता है। ठीक है, तो एक वर्ड तुम्हारा होता है ब्रेजन, BRAZEN, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब बोलो क्या होता है? बेशरम होता है। इसका मतलब होता है इन अ बोल्ड एंड सेमलेसली वे, मतलब एकदम बेशरम तरीके के साथ व्यवहार करना। ठीक है, मतलब बेशरम का मतलब जिससे तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लो इसका पहला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है बोल्ड, BOLD, बोल्ड। दूसरा तुम्हारा जो वर्ड लिखा हुआ है वो तुम्हारा लिखा हुआ है इम्प्यूडेंट। तीसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है ऑडेसियस, AUDACIOUS, ऑडेसियस। चौथा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है ब्लंट। पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब जो किसी की बात ना माने, एकदम बेशर्मों की तरह। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट। ठीक है, लास्ट में जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है बेयर फेस्ट। क्या लिखा हुआ है? बेयर फेस्ट। बेयर फेस्ट का भी मतलब देखो बेशरम होता है। ठीक है, क्योंकि देखो बेयर का मतलब क्या होता है? नंगा होता है। तो आपको पता है कि फेस का मतलब जिसका चेहरा बोलो क्या हो, नंगा टाइप का हो, मतलब बेशरम हो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जो आपका यहाँ पर सिनोनिम है किसका बोलो? ब्रेजन का, वो तुम्हारा बन जाएगा बोल्ड। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा इम्प्यूडेंट, ऑडेसियस, ब्लंट, डिफाइंट, इंसोलेंट और बेयर फेस्ट। ठीक है,
चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड हम लोग सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके चलो, अगला वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं, ये वर्ड आपका लिखा हुआ है ओनरस, ONEROUS, ओनरस। ओनरस का मतलब जो काफ़ी सख्त हो, जो काफ़ी हार्ड हो, जो काफ़ी आपका डिफ़िकल्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओनरस बोलेंगे। ओनरस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ओनरस बोलेंगे। ठीक है, ओनरस का तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा पहला बर्डनसम, BURDONSOME, बर्डनसम। दूसरा तुम्हारा शब्द बन जाएगा हैवी, क्या बन जाएगा बोलो? हैवी बन जाएगा। तीसरा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है ट्रबलसम, TROUBLESOME, ट्रबलसम। चौथा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है स्ट्रेनुअस, STRENOUS, स्ट्रेनुअस। पांचवा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है हरकुलीन, बोलो क्या लिखा हुआ है? HERCULEAN, हरकुलीन। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है वियरीसम, WEARISOME, वियरीसम। उसके बाद तुम्हारा बोला गया है टॉयलसम। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है सीवियर। लास्ट में तुम्हारा बन जाएगा बोलो ऑपरेसिव। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओनरस। ओनरस का मतलब होता है जो काफ़ी बोलो क्या हो? डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता हो बोलो? एफर्ट लगता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ओनरस। ठीक है, चलो 9 नंबर देखते हैं, 9th वर्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि 9th में हमारा क्या लिखा हुआ है। अगर हम 9th की बात करें, 9th में तुम्हारा लिखा हुआ है कैंडिड। और कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, बोलो क्या होता है? सच्चा होता है। जैसे आपको पता होगा कि बच्चे कैंडी खाते हैं और बच्चे एकदम सच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। इसका तुम्हारा बन जाएगा ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो तुम्हारा कैंडिड है, इसका तुम्हारा सिनोनिम क्या बन जाएगा? ट्रूथफुल बन जाएगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या क्या बन जाएगा? पहला लिखा हुआ है फ्रैंक, दूसरा लिखा हुआ है आउट स्पोकन, तीसरा लिखा हुआ है ऑनेस्ट, चौथा लिखा हुआ है फेयर एंड स्क्वायर, और लास्ट में तुम्हारा लिखा हुआ है फोर्थराइट। ठीक है, फ्रैंक हो गया, आउट स्पोकन हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फेयर एंड स्क्वायर हो गया, फोर्थराइट हो गया। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का मतलब सच्चा होता है। ठीक है, जैसे बोला है वी नीड कैंडिड पर्सन्स इन आवर टीम, इसका मतलब वी नीड ऑनेस्ट पर्सन इन आवर टीम। ठीक है, आज का लास्ट वर्ड हम लोग कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेस। जो आज का लास्ट वर्ड है वो आपका क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, आज का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है स्टूफी। क्या लिखा हुआ है? स्टूफी लिखा हुआ है। स्टूफी का मतलब होता है मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली, मतलब किसी को जो है आप कंफ्यूज कर देते हो ना। मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली, इसी को बोलते हैं स्टूफी। स्टूफी का मतलब किसी को स्टूपिड बना देना है कि नहीं है। आप इसको ऐसे याद कर लो कि अगर आप किसी को स्टूपिड बना देते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टूफी। ठीक है, इसका सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा स्टन। स्टन का मतलब चौंका देना होता है। दूसरा तुम्हारा वर्ड बन जाएगा डेज। क्या बन जाएगा भाई? डेज। तीसरा तुम्हारा वर्ड बन जाएगा बी फडल, BEFUDDLE, बी फडल। चौथा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है इनएब्रिएट। इनएब्रिएट का मतलब किसी को नशे में कर देना। इनएब्रिएट का मतलब दारू का नशा। ठीक है, तो किसी को नशे में कर देना जिससे वो क्या बन जाए? स्टूपिड बन जाए, उसकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाए। उसके बाद तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है बी नम्ब। उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्टल, STAR, स्टार्टल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका वर्ड लिखा हुआ है शॉक। ठीक है,
तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टूफी। ठीक है, चलो तो आज हम लोगों ने 10 वर्ड किया है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।